पहले फेज के अंदर उस निज़ाम में कमजोरियां पैदा होती हैं जिसकी तरफ कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने इशारा दिया कि रप्चर हो चुका है लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर, जो कि रूल बेस्ड ऑर्डर जिसे कहा जाता है यूरोप के अंदर। एंड इनफैक्ट ये जो ऑर्डर था ये एक्सपेंशन ऑफ यूरोपियन सोसाइटी और स्टेट क्राफ्ट था, जिसको यूरोपियन जो मुख्तलिफ स्कॉलर्स हैं रैशनलिज्म के, जी। उन्होंने बयान किया है, जिस बुक का टाइटल है एक्सपेंशन ऑफ यूरोपियन सोसाइटी। दूसरा ये कि जब वो रप्चर हो जाता है तो उस नतीजे में जंगें इस्तेमाल होती हैं, और जो मेजर पावर या डोमिनेंट पावर्स होते हैं वो यूनिलैटरल एक्शंस करते हैं। वो निज़ाम के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसको ऑन बोर्ड नहीं रखते, और उसके नतीजे में जो एग्जिस्टिंग सिस्टम होता है वो डिसमेंटल हो जाता है। अब मैं ठीक। आपके सामने मिसालें रखता हूँ। पहली मिसाल ये कि कंसर्ट ऑफ पावर था, जहां पे यूरोपियन पावर जिसमें पर्शिया, ऑस्ट्रिया, रशिया वगैरह वगैरह ये निज़ाम को चलाते थे। और जब इसमें रप्चर पैदा हुआ तो फिर हमने देखा 30 साला जंग, जिसे 30 इयर्स वॉर कहते हैं, पहली जंग अजीम और दूसरी जंग अजीम हुई। और उसके नतीजे में जो कंसर्ट ऑफ पावर का पूरा निज़ाम था वो डिसमेंटल हुआ, और उसके नतीजे में बायपोलैरिटी एमर्ज हुई, बिकॉज दो पावर्स जिसमें फॉर्मर सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका एज अ टू स्ट्रांग पोल के तौर पर उभरे। और पोल इसलिए बने कि दोनों के नजरिए डिफरेंट थे। इसी तरह से जो बायपोलैरिटी थी उस निज़ाम में 1970s में रप्चर होना शुरू हुआ कोरियन वॉर से। और कोरियन वॉर के बाद वियतनाम वॉर ने उसके अंदर ठीक ठाक रप्चर किया, और जिसे फिर हम 1979 दिसंबर में जो सोवियत इंटरवेंशन थी अफगानिस्तान में, उसने उस पूरे निज़ाम को डिसमेंटल करके रख दिया। और उसके नतीजे में 1991 में यूनिपोलैरिटी एमर्ज हुई, जिसे पैक्स अमेरिकाना कहा जाता है। 2012-14 के बाद जो अमेरिका है उसने ओवर स्ट्रेचिंग की और एक्सेसिव मिलिट्री इंटरवेंशंस की। यानी अफगानिस्तान और इराक तक रुक जाते तो मामला कुछ और होता, लेकिन फिर लिबिया, फिर सीरिया, फिर सूडान, फिर सोमालिया, फिर यमन वगैरह वगैरह में, और अब ईरान के अंदर, जिससे जो मौजूदा निज़ाम है वो रप्चर से डिसमेंटलिंग की तरफ जा रहा है। और अमेरिका मेजर इंजरीज सस्टेन कर रहा है, जिसमें जो अमेरिकन इकोनॉमी को सस्टेन करने वाले ममालिक हैं, जिसमें गल्फ ममालिक हैं, उन्होंने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की हुई है, जहां पे अमेरिकन इकोनॉमी का लिंचपिन डेटा सेंटर्स मौजूद हैं। और इसके साथ साथ जो पेट्रो डॉलर है जिसने अमेरिकन इकोनॉमी को सस्टेन किया हुआ है, हालांकि 39 ट्रिलियन डॉलर की मकरूज है, और फर्दर डे बाय डे कर्जा